क्लास में हमने इमेजनरी नंबर के बारे में पढ़ा था। तो इमेजनरी नंबर और जो भी आयोटा के बारे में चीजें थी, इमेजनरी नंबर क्यों है, क्या है, आयोटा क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करा था। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स लगातार, जैसे 1 2 3 5 हो गई, 100 101 102 103, 4 लगातार पावर हो जाए, उनका सम क्या होता है, 0 होता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर मतलब चीज थी वो है आयोटा की पावर 0 होता है 1, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा। फिर नेगेटिव चलता है, आयोटा की पावर -1 होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर -2 क्या होता है, -1 ही होता है, आयोटा की पावर माइनस क्यूब प्लस का आयोटा होता है, और आयोटा की पावर -4 क्या होता है, वापस 1 होता है। कोई भी पावर कितनी भी बड़ी हो आयोटा की, उसको कन्वर्ट करना है 4n में, जो 4 का मल्टीपल हो जाए, जैसे आयोटा की पावर 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 24 100 200 400 1000 2000, मतलब मल्टीपल हो 4 का, तो उसका हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 4 से बड़ी जैसे आ गई 102 आ गए, तो इसको स्प्लिट कर देना 100 + 2 में, तो फिर आयोटा की पावर 100 आपसे अलग से सॉल्व हो जाएगा और वापस क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू अलग से निकल जाएगी। तो ये था एक अपन को आयोटा की 2 पावर हो, जैसे आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 7, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, इनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यही काम की चीज थी। अब आज से आपका प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, सारे रियल नंबर इसके अंदर आते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं और C से डिनोट करते हैं। देखो बहुत काम का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बीएससी करते हो तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये फाइनल ईयर के सिलेबस में आता है। तो फाइनल ईयर में लगभग 2 यूनिट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जो अच्छा खासा ये पोर्शन काम आता है, मतलब है तो इससे काफी चीजें आगे लेवल की दे रखी है, बट हाँ इसके बिना काम नहीं चलेगा, बेसिक उसका यही है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर Z और C बोलता है, तो इसको लिखते कैसे, x + आयोटा y, यहाँ पे x और y है दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होती है, अभी बता दूंगा। ये एंड है, एंड को मैथमेटिकल साइन लैंग्वेज में आप ऐसे लिखते हो, इसका मतलब है एंड। और जो आयोटा की वैल्यू है वो क्या हो गया, रूट के अंदर -1। अब आयोटा के बारे में सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z और C, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। अब देखो यहाँ रियल नंबर क्या होते हैं, सारे रैशनल और सारे इरैशनल नंबर को मिला दे तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। रैशनल परिमेय संख्या है, यूनियन अपरिमेय संख्या है, दोनों का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, सॉरी वास्तविक संख्या होती है। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर। और ये आपकी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। अब देखो मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, हाँ अब देखो कुछ आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या ले लो, एग्जांपल ले लो, जैसे x + आयोटा y है ना, कंडीशन है ये होना चाहिए रियल नंबर, ये होना चाहिए रियल नंबर, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आपने लिखा 1 + 3 आयोटा, तो देखो ये आपका रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा। अब आपने कि भाई मैंने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी जो नंबर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, आपने आयोटा का कोफिशिएंट लिख दिया आपने 0, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 1, तो हर एक रियल नंबर, जैसे 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, √5 लिख दिया, हर एक रियल नंबर है उसको एक रियल नंबर प्लस आयोटा.0 से लिख सकते हो। तो यहाँ कंडीशन है x और y क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 0 लिख दिया तो 0 रियल नंबर है ना, तो लिख दिया ना, हर एक रियल नंबर हो उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से दुनिया में सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। यहाँ C लिख रहा हूं मैं, सॉरी रियल नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको C से। यहाँ लिखा है सबसेट, C के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर देखो अलग क्या चीज है, हर एक रियल नंबर को लिख सकते हैं यहाँ रियल नंबर प्लस आयोटा.0 से, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ भी कुछ टर्म आ सकती है, इमेजनरी वाला पोर्शन आ सकता है, इसीलिए रियल है पूरा किस में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो फिर यहाँ रियल नंबर के अंदर सारे क्या आ गए, रैशनल और इरैशनल दोनों मिलके आते हैं, तो ये समझ लिया क्यों कि सारे रैशनल आ गए रियल नंबर में। रैशनल के अंदर आ गए फिर सारे अपन ने ले लिए इंटीजर आ गए सारे रैशनल में,
और इंटीजर्स के अंदर आपके क्या आ गए, पॉजिटिव इंटीजर बोलो या फिर चलो होल नंबर बोल दो, फिर होल नंबर के अंदर क्या आ गए, नेचुरल नंबर। तो ये देखो ये फॉर्म है, तो हर एक नेचुरल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर एक होल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ रहे हो ना। तो ये एक पैटर्न होता है, इसका मतलब होता है सबसेट, मतलब पूरे रियल नंबर किसके अंदर आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या है, सबसेट है। अब देखो रियल एंड imaginary part of complex number। सम्मिश्र संख्या का वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, तो भाई जो आपका कोई भी नंबर है उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग कौन सा है, ये सीखते हैं। अब देखो कोई भी रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उसका वास्तविक और काल्पनिक भाग कौन सा है। देखो ये बहुत काम की चीज है, बहुत आगे भी काम आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आपको यदि आपने ढंग से पढ़ा था तो साइन और कॉस के, इनफैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है, तो उसमें e की पावर आयोटा थीटा को लिखते थे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अपन को cos थीटा और साइन थीटा का निकालना होता है ना, तो cos को लिख देते रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। तो वहां काफी थोड़ा सा याद है जिनको, ठीक है, बाकी अपन सारी चीजें करेंगे इसके बाद, पर ये काम का है। तो यदि आपने लिखा z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो जो आयोटा से फ्री होता है ये आपका होता है रियल पार्ट, और ये सिर्फ आयोटा का कोएफिशिएंट, आयोटा इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग। देखो इसको इमेजिनरी पार्ट, हिंदी में बोल दिया काल्पनिक भाग। फिर शॉर्ट उसको लिखते हैं आई एम जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, या आई लिख देते हैं जेड, इसका वास्तविक भाग, और या इसको लिख दिया आर ई, जेड का रियल पार्ट, या सी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ क्या हो गया आर जेड का, तो यहाँ सी भी होता है जेड की जगह, कोई फर्क नहीं। तो ये आपका, तो जैसे अब क्वेश्चन लिया, यहां से अपन ने लिख दिया 1, जैसे ये √2 लिया प्लस 3 आयोटा ले लिया, तो यहां से आपका जो आयोटा से फ्री वाली टर्म है, ये पूरी टर्म क्या है, ये रियल पार्ट है, ठीक है, और z का ले लिया, और आयोटा का जो कोएफिशिएंट है ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, किस, z। ऐसा क्लियर, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अब देखो कोई भी अब देखो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, और रियल पार्ट है वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, बस आयोटा का कोएफिशिएंट लिया, आयोटा इंक्लूडेड नहीं है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर, क्रमिक युग्म में सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में भी डिनोट करते हैं, जैसे आपका z इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y है, और जहां हमने क्या बोला, x और y क्या होना चाहिए, रियल नंबर, और आयोटा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर -1 है। इसको आपका x, y ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x, y लिखा है तो मतलब ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z को r क्रॉस r, ये आपको पता है क्या है, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब होता है पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट भी क्या है, रियल नंबर है। इसको सेम को क्या डिनोट कर सकते हैं, आर स्क्वायर भी डिनोट कर सकते हैं। और देखो x, y का, और यहाँ पे मॉड्यूलस भी आगे मैं समझाऊंगा, वो भी चलो इसको लिंक ही कर देते हैं सबको। अब देखो जैसे आपका इसको ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। यदि लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y दे रखा है,
ठीक है। तो यहां से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसका y कोऑर्डिनेट है और यहां से यहां तक क्या है इसका x कोऑर्डिनेट है। तो अब देखो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या z इक्वल्स टू अपन ने z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y को किस में डिनोट करा है, ग्राफ में। तो x y लिखा ना ऑर्डर्ड पेयर, मतलब दो युग्म में, पहला एलिमेंट रियल पार्ट, दूसरा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है, यहाँ ये आपका मॉड्यूलस z होता है, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। तो यहाँ ये भी लिख देते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, मॉड्यूलस आपका यहाँ सीधा मैं लिख रहा हूँ z इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ग्राफ में डिनोट करना, मापांक मतलब उसकी वैल्यू। तो वैल्यू आपको पता है इमेजिनरी आ जाए तो फिर इमेजिनरी रहेगा तो अपन को कुछ पता ही नहीं है, तो ऑब्वियस इमेजिनरी तो मूव करना ही पड़ेगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में करके ग्राफ में डिनोट कर दिया, फिर इसकी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है दैट इज मॉड्यूलस। इज दैट क्लियर? यहां तक आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। यहां तक मुझे लगता है सारी चीजें आपके सही होगी। अब बात करते हैं यहां से एक कॉन्जुगेट होता है, उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा होता है, उसके बाद फिर जेड बार वगैरह सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टीज फॉर्म करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पे, या चलो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बता देता हूं। अब देखो जीरो के बारे में एक बहुत ही अजीब बात है। जीरो लाइक अपन को पता है कि दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो पॉजिटिव भी है और क्या है नेगेटिव भी है, वो क्या है जीरो है। ठीक है, जो क्या हो पॉजिटिव मतलब नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नंबर लाइन होती है, बचपन में 6th-7th में पढ़ी थी अपने, वो नंबर लाइन होती है, हर एक रियल नंबर को उस लाइन पे डिनोट कर सकते हैं और उस लाइन पे डिनोट होने वाला हर एक पॉइंट जो क्या होता है वो एक रियल नंबर होता है। तो रियल लाइन को एकदम मिड पे पहले पॉजिटिव चलते आते हैं, फिर जीरो आता है, फिर नेगेटिव स्टार्ट होता है। तो जो नंबर ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो वो क्या होता है जीरो होता है। तो अब देखो जीरो के बारे में एक और बात है कि जीरो दुनिया का ऐसा नंबर है जो रियल नंबर तो है, अपन को पता है रियल नंबर है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं रैशनल यूनियन इरैशनल को। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको p बाय भाई परिमेय संख्या है p बाय q फॉर्म में डिनोट कर दे और जहां p और q क्या हो जाए इंटीजर हो जाए और q क्या नहीं हो जीरो नहीं हो। तो हर एक चीज को अपन एक रीजन से पढ़ते हैं। तो यहाँ p ले लिया आपने, इंटीजर ले सकते हो कोई भी ऊपर वाला, तो p को ले लिया जीरो और q को जीरो के अलावा कुछ भी ले लो, 1 ले लिया 5 ले लिया, तो एनी नंबर सॉल्व करोगे जीरो आएगा ना। तो जीरो आपका होता है वो क्या होता है रियल नंबर होता है, क्योंकि रैशनल है जीरो, तो रैशनल है तो जीरो आपका हो गया, रियल नंबर भी हो गया। अब इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं भाई आप कोई भी नंबर आयोटा के कोफिशिएंट में आप लिखो, ठीक है, तो अब जीरो है उसको लिख नहीं सकते आयोटा डॉट जीरो, और साथ में यहाँ कंडीशन है कि यहाँ लिखना क्या कोई भी रियल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये रियल नंबर है, अभी अभी आपने देखा, तो जीरो को लिख नहीं सकते आयोटा डॉट जीरो, वैल्यू तो दोनों की सेम ही है ना। तो जीरो दुनिया का एक ऐसा नंबर है जो क्या है इमेजिनरी भी है और क्या है रियल भी है, दोनों में है। क्योंकि इमेजिनरी क्यों है, जीरो को आयोटा डॉट जीरो लिख सकते हो, जैसे वन है ना, वन को आप नहीं लिख सकते वन डॉट आयोटा, दोनों की वैल्यू अलग हो जाएगी, इक्वल नहीं है। इज दैट क्लियर ना। तो अब देखो यहां आपका मैं आपको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा था, यहां पे लिख देता हूं, कुछ नहीं बस एक लिखना है नाम का है, दोनों वैल्यू क्या होती है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो शून्य सम्मिश्र संख्या जहां x और y दोनों क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो यहां z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू दोनों क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो उसमें क्या बोल देंगे, इसको जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। उसको भी यहां लिख देते हैं टॉपिक बना के। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो उसमें भी आप ध्यान रखना, उसमें क्या करते हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं।
इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं की तुल्यता। तुल्यता क्या है? तो यहाँ पे Z1 और आपने X1 आयोटा Y1 एंड Z2 ले लिया X2 आयोटा Y2 आर इक्वल इफ X1 इक्वल्स टू X2 एंड Y1 इक्वल्स टू Y2। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ये नहीं बता सकते, पर अपन ये जरूर बता सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों क्या है, सेम है। कैसे? जैसे आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 5 प्लस 3 आयोटा ले लिया, दूसरा फिर ले लिया 5 प्लस 3 आयोटा। देखो रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। यहाँ पे यदि यहाँ 2 हो गया ना तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ा है या छोटा है, या तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। देखो आगे बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये भी बन सकते हैं। यहाँ दे दिया a, यहाँ a दे दिया और बोल दिया कि भाई दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करके देखो a की वैल्यू 2 है, एग्जैक्टली है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो क्या होंगे, इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा ये बड़ा है छोटा है, कुछ भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अब देखो, अब यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन ने इक्वलिटी भी चेक कर ली। अब क्वेश्चंस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। देखो पहला आपने ले लिया 3 प्लस 2 आयोटा ले लिया, सेकंड आपने ले लिया 0, थर्ड आपने ले लिया साइन इनवर्स 2 प्लस यहाँ पे ले लिया कॉस इनवर्स 1/2 आयोटा, और फोर्थ ले लिया आपने कॉसेक इनवर्स 2 और आयोटा ले लिया, ठीक है। और फिफ्थ आपने ले लिया tan इनवर्स 2 प्लस आयोटा कॉट इनवर्स 1/2, और अब ले लिया आपने फिफ्थ हो गया 6 ले लिया e की पावर -3 प्लस आयोटा log 3 ले लिया, और सेवंथ ले लिया आपने e स्क्वायर आयोटा log -2, और बताओ क्या ले, चलो हाँ दैट्स इट हो गया। अब बताओ मुझे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन पहले एक बार फिर आपको ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, और वहां पे x और y को क्या होना चाहिए। देखो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक बार फिर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर को x डॉट आयोटा y से डिनोट कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे x और y क्या हो, रियल नंबर हो, और आयोटा ये तो अपन को पता है, बस x और y क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन, सॉल्यूशन चेक करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन बताओ मुझे, 3 प्लस आयोटा y, तो क्या 3 रियल नंबर है, x आपका 3 हो गया, y क्या हो गया 2 हो गया, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। सेकंड बताओ, सेकंड आपका 0 है, 0 को लिख सकते हो 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे 0 की जगह यदि 3 हो जाता तो क्या बताओ क्या होता, 3 को नहीं लिख सकते, 3 प्लस 0 आयोटा। तो ऐसे हर एक रियल नंबर अपन को पढ़ रखा है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो इसमें भी आपके कोई दिक्कत नहीं है, फिर सेकंड भी हो गया। अब मुझे बताओ थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन बताओ, यहाँ पे आपको हल्का सा दिमाग लगेगा, बताओ। पहला तो सबसे जरूरी है कि आयोटा वाला पोर्शन जरूर होना चाहिए, और रियल नंबर में क्या होता है, आयोटा के पास 0 मान के अपन काम चला सकते हैं।
तो यहाँ पे आयोटा वाला पोर्शन है, ठीक है। पहले मुझे बताओ x क्या है, थर्ड में x बताओ, साइन इनवर्स क्या है 2 है, और y क्या है cos इनवर्स 1/2 है। कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x और y दोनों क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्रूव हो जाएगा। रियल नंबर मतलब ऐसी वैल्यू, पता है ना, सारा रैशनल और इररेशनल मिला दिया। तो अब देखो, अब बात करते हैं x की। x क्या है, साइन इनवर्स है, इसको उधर ले गए तो क्या हो गया, साइन x इक्वल्स टू 2, इज दैट क्लियर। और यहां क्या हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू 1/2। x वो सारे एंगल है जो पुट करेंगे और यहां वैल्यू मिलेगी। तो दुनिया में कोई भी ऐसा एंगल है क्या वहां पे साइन क्या आ जाए, 2 आ जाए, नहीं है, क्योंकि जो साइन x की वैल्यू है और cos x की वैल्यू है वो हमेशा +1 से -1 के बीच में रहती है, यू शुड नो दिस। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इसीलिए ये है, ये आपका डज नॉट x ऐसा आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा R में सच दैट साइन x क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो रियल नंबर नहीं है। यहां पे बताओ y एग्जिस्ट करेगा क्या, 60 पे कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर है, समझ गए ना। तो इस x की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि ये आपका रियल नंबर नहीं है। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं कॉसेक इनवर्स 2। सेक और कॉसेक होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉस और साइन के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखो कॉस और साइन में क्या है, 0 है, 0 का रेसिप्रोकल हो गया इन्फिनिटी, इज दैट क्लियर। इनकी जो रेंज होती है, और 1 और -1 और -1 के बीच में, मैं ये आती नहीं है वो फिर थोड़ा सा समझ लो, कॉसेक एक्स और सेक एक्स है। अब देखो आपको पता है 0 आता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब एक सेकंड रुको, इनको क्या मैं अलग तरीके से निकालता हूं, चलो चलो अलग से लिखते हैं। रेंज ऑफ साइन एक्स एंड सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। अब देखो ये है कि ये हमेशा 1 और -1 के बीच में आएगा। आपको पता है 1 और -1 के बीच में, जैसे 1/2 आ गया, उसका रेसिप्रोकल होता है भाई, साइन का होता है कॉसेक, और सेक का, कॉस का क्या होता है, सेक होता है। तो जैसे 1/2 है जो इन दोनों के बीच में है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2 हो गया। 1/3 इन दोनों के बीच में, रेसिप्रोकल क्या हो गया, 3 हो गया। समझ गए ना, कोई भी पॉइंट में छोटी से छोटी वैल्यू आएगी, उसका रेसिप्रोकल लेते ही क्या आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये कभी भी है ना 1 और हमेशा 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं देगा, एग्जैक्टली। 1 ये दे देगा, 1 कहां पे देगा, जहां साइन की 1 होगी ना, साइन की 1 कहां होती है, 90, तो आपका कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर ये 1 और इसके बीच में वैल्यू नहीं देगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये, समझ गए। अब यहाँ रियल पार्ट है ही नहीं, तो इसको लिख दो 0, तो मतलब ये क्या है। और यहां पे यदि आ जाता कॉसेक 1/2, तो क्या आंसर होता, उसको भले एक और बना लो, ये आपका 8, सीधा लिख दिया कॉसेक 1/2, कॉसेक इनवर्स लिखो, तो 1/2 कॉसेक, कोई भी इनवर्स का तो पता है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे इनवर्स का एंगल में लेके, तो कोई भी ऐसा एंगल है ही नहीं जहां पे 1/2, क्योंकि सेक और कॉसेक है वो 1 से -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, 1 से बड़ी और -1 से छोटी देते हैं। तो यहाँ आपका ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख सकते हैं प्लस में। ये वाला tan है, उसकी वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। आपने ग्राफ बनाया होगा ना, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और 0 से स्टार्ट होके, तो tan भले यहाँ कुछ भी लो, tan की जो आपकी कुछ भी लो, हर एक वैल्यू आ जाएगी 0 से R तक, और माइनस इन्फिनिटी तक भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, यू नो दिस। अब बात है इसकी, E क्या होता है, E की जो वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल, उसका कौन सा, ये आपका 7 है। एक्सपोनेंशियल होता है, उसकी वैल्यू होती है 2.71,
तो क्या दिक्कत है भाई, 1/2.71 है, इसका क्यूब हो गया तो कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये रियल नंबर है। लॉग के बारे में देखते हैं, कैन आई इरेज दिस। लॉग होता है, वो क्या होता है, लॉग के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, पॉजिटिव वैल्यू ही चलती है। तो यहाँ पे लॉग की है ना, ये चलेगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर। मैं यहाँ बताऊंगा अगले वाले क्वेश्चन में कि लॉग में नेगेटिव क्यों नहीं चलता, लॉग क्या होता है। तो यहाँ पे लॉग के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर हो गया, तो ये भी चल जाएगा। अब मैं थोड़ा लॉग के बारे में बताता हूँ। लॉग होता क्या है, ln से भी डिनोट करते हैं। यदि कोई वैल्यू दे रखी है a की पावर x इक्वल टू क्या दे दिया, n दे दिया, तो यहाँ पे लॉग होता है, ये जो a होता है ये बेस होता है, ये n हो गया, ये x। तो लॉग को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग में कर सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे से स्विच हो सकते हैं। a की पावर x n इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, ये जो a नीचे वाला ये बेस सेट बन जाता है और n लॉग के अंदर, तो ये दोनों चीजें क्या होती है, सेम ही होती है। अब आपने ले लिया लॉग में नेगेटिव क्यों नहीं चलता, तो आपने यहां से वो ले लिया, लॉग क्या दिया, -2 दे दिया। अभी अभी आपको मैंने बताया है e होता है एक्सपोनेंशियल, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2.71 होती है, ये वैल्यू फिक्स होती है। अब देखो -2 दे दिया, और लॉग का जब भी आपका बेस नहीं हो तो उसमें आपको मानना होता है बेस क्या होता है, ई होता है। ठीक है, क्वेश्चन में भी लगभग फिक्स रहता है, या तो कुछ बेस दिया हुआ होता है, बेस नहीं दिया हुआ होता तो उसका बेस क्या लेते हैं, ई लेते हैं। तो ये बेस ले लिया ई, और ये क्या हो गया, मतलब ई बेस होता है ना, तो उसको लिखते नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ई है। तो ये -2 है, इसको आपने लेट कर लिया क्या, a, ये आपका क्या हो गया, a हो गया, ये आपका क्या हो गया, n हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो गया। इज दैट क्लियर। तो लॉग कैसे वर्क करता है, a की पावर x, तो a आपका हो गया e, उसकी पावर क्या करी, x है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n होता है, तो n यहां क्या आ गया, -2। तो आपको बताए 2.71 की पावर x कुछ भी ले लो, तो यहाँ माइनस का आएगा क्या, नहीं आएगा। पॉजिटिव लोगे 1 2 3 4 तो ऐसा स्क्वायर आता रहेगा, नेगेटिव भी लोगे ना तो यहाँ दिक्कत क्या आएगी बताओ, नेगेटिव लेते हैं यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ना, जैसे ले ली x इक्वल टू -1 -3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/271, यहाँ इसका क्यूब हो गया, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ नेगेटिव कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। और लॉग 0 होता है वो -∞ होता है, वो भी मैं बता देता हूं। यहां पे वैल्यू ले ली 0, ठीक है, ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, -∞ होगा। कैसे, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है 2.71 है ना, तो ये नेगेटिव है, तो ये 2.71 की पावर क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। एक से बड़ी कोई भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करा, जैसे 2 है, उसका स्क्वायर करा क्या होगा, 4 हो गया, क्यूब करा 8 हो गया, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ एक से बड़ा है, इसका स्क्वायर इन्फिनिटी हो गया ना, तो इन्फिनिटी हो गया, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, सॉरी एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी, हाँ 0 आ जाएगा। ऐसा क्लियर है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लॉग 0 होता है, उसकी वैल्यू होती है -∞, लॉग इन्फिनिटी की इन्फिनिटी होती है, वापिस लॉग नेगेटिव में कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ लॉग नेगेटिव में है, मतलब ये रियल नंबर है ही नहीं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये तो अपन ने पहले ही कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी अपन क्लास लेंगे। एक बेस सेम का ही बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आए थे अपन के जिसमें मैंने बेस कैंसिल कर दिया था, इसमें